देखिए स्टूडेंट, फिर से देखिए यहाँ पर, देखिए आप लोग ऊपर जो है हमारे पास 3 साल के यहाँ पूरे पेपर जो है, ये पूरा जो पेपर दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरे 3 साल का पेपर है। तो लेकिन इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको 2022 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, ये 2022 का पेपर है, उर्दू मीडियम का पेपर है। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। आगे का हर क्वेश्चन में आपको A to Z सॉल्व करके बताऊंगी। आप फिलअप देख सकते हैं, फिलअप में आपको पढ़कर बता रही हूँ। नंबर 1 है, जेल में से कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात है? उसका जो प्रॉपर आंसर है मुरब्बई मसावात ये वाली है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, देखिए अगर आपको आंसर लिखना रहेगा तो आप पेपर में आंसर ठीक ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए किस हिसाबी तसाउद का पहला रुकन नफी 2 और मुश्तरक फर्क भी 2 नफी 2 है। इस हिसाबी तसाउद के 4 अरकान लिखिए, तो नफी 2 नफी 4 और 6 जो ये है। तो फिर मुतगय्यर x और y वाली हमजाद मसावात के लिए अगर x इज इक्वल टू 49 और y इज इक्वल टू -63 है और d इज इक्वल टू 7 है, तब y की जो है y मालूम कीजिए। तो y कितना है? नफी 9। फिर दर्ज झेल में से मुतबादिल में से कौन सा एहतिमाल मुमकिन नहीं है? प्रोबेबिलिटी जो लेसन था हमारा एहतिमाल वाला, उस लेसन के अंदर से पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? आपको ए आंसर जो है प्रॉपर मिल जाएगा 1.5। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर जो है ए का ही बी दिया हुआ है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर ए जो है उसका 1 रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका ए रहेगा, और क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसी का क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्या है, मतलब ये बी है। अब आपको तरसीम के तरीके से सवाल को सॉल्व करने का है, तो आपको किस तरीके से करना है आप देखो, इजीली यहाँ पर मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए क्या है, आपको पीछे क्वेश्चन दिया हुआ था 4x + 5y इज इक्वल टू 19। तो मसावात में रखने पर, मसावात में क्या रखने पर? x इज इक्वल टू 1। तो जाहिर सी बात है बेटा, बहुत ध्यान से देखो, 4 का 4 हमने रखा, x की जगह पे कितना रखना है? 1 रखना है। तो x की जगह पे देखिए यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 1। सिंबल कौन सा दिया हुआ है? प्लस का, तो हम प्लस रखेंगे। 5 का 5, y का y, बिकॉज यहाँ पर y की वैल्यू थोड़ी दी हुई है, यहाँ पर सिर्फ बोला गया x को 1 रखना है, और इज इक्वल टू मतलब बराबर का बराबर, और 19 का 19 आने वाला है। तो 4 1 जा 4, 5y एज इट इज उतरेगा, माइनस जो इज इक्वल टू का है बराबर का जो सिंबल है बराबर 19 का 19। तो अब देखिए 5 का 5y आएगा, और यहाँ का जो 4 है यहाँ पर ये कुछ नहीं सिंबल है, इसका मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है? प्लस में दिया हुआ है, और ये जब बराबर के उस जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 19 में से जब 4 जाएंगे तो हमारे पास आंसर कितने मिलेंगे? जाहिर सी बात है, 19 में से जब 4 जा रहे हैं तो 15 आंसर आएगा हमारे पास। और ये जो 5y है यहाँ पर वो किस में है? जर्ब में है। इन लोग के बीच में जर्ब का अमल होगा, जब इधर जाएगा बराबर के इस जानिब जाएगा तो किस में हो जाएगा? तकसीम में। आप ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर जमा है तो बराबर के इस जानिब जाकर नफी होगा, अगर यहाँ पर नफी है तो बराबर के इस जानिब जाकर जमा होगा, अगर यहाँ पर जर्ब है तो यहाँ तकसीम होगा बराबर के जानिब जाकर, अगर यहाँ तकसीम है तो यहाँ पर क्या होगा? जर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जर्ब की कंडीशन में था, ये जर्ब की कंडीशन में था, यहाँ जाके तकसीम हुआ। 5 का 5, 5 3 15, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। मतलब आपको y की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए मुरब्बई मसावात करने का है, उसका जजर कितना? मुरब्बई मसावात आपको यहाँ पर दी हुई है, उसका जजर 2 है या नहीं तय करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया? पूरी इक्वेशन लिख लिया। इक्वेशन लिखने के बाद मसावात में रखने पर, क्या रखने पर? मसावात में क्या रखने पर? 2 रखने पर। तो m इज इक्वल टू कितना रखोगे आप? 2 रखोगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 का 2 आपने सेम एज इट इज, जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर वापस से लिखा गया। 2 का 2 आपने लिखा, m कितना था? कितना बोला गया? 3 बोला गया क्या? नहीं, यहाँ पर 2 बोला गया, इसलिए आप यहाँ पर 2 लिख रहे हो। स्क्वायर है, बहुत ध्यान देना, यहाँ पर मार्क्स कटते हैं बेटा आप लोगों के, आप स्क्वायर के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। यहाँ पर 2 है तो आपका स्क्वायर भी लगेगा। ठीक है, मैं बताती हूँ अभी कैसे नेक्स्ट स्टेप होगी। माइनस का माइनस हुआ, 5 का 5 हुआ, अगेन m आया है, तो m की वैल्यू तो आपने 2 रखा है ना, तो इधर भी 2 रखना है। अगर 1000 टाइम भी m आएगा तो आपको कितना रखना है? 2 ही रखना है। इज इक्वल टू 0 का मतलब जो 0 है 0 की वैल्यू होगी। अब देखिए 2 2 जा 4, देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताया है। 2 2 जा 4 into 2, ओके। 5 2 जा 10, मतलब 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और ये जर्ब का जर्ब 2, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, नफी 10 इज इक्वल टू 0। 10 में से 8 गए तो कितना बचा? नफी 2। देखिए यहाँ पर सेम वैसे ही हुआ,
आप देखिए यहाँ पर आंसर आ रहा है 0। क्या नफी 2 और 0 ये दोनों बराबर है? नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं, इसलिए हमने काट दिया। अगर इक्वल होता यहाँ पर आंसर हमको 0 मिलता तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता? इक्वल होता। और ये सेंटेंस जरूर लिखना, इसलिए मसावात 2 का जजर नहीं है। इसको क्या करना आप लोग हमेशा याद रखना बेटा, इसको क्या करना बॉक्स में डालना। जो यहाँ फॉर्मूला है ये फॉर्मूले को भी आप लोग क्या करिए बॉक्स के अंदर डालिए, अच्छे से बनाइए आप लोग, ठीक है। पेंसिल और पिट वगैरह का इस्तेमाल करके 3 चीज याद रखिए। आपको पहला जो है फॉर्मूला इसको क्या करना है बॉक्स में डालना है। कितनी वैल्यू लेने बोल रहे हो उसको अंडरलाइन कर देना और लिखने नहीं भूलना कि क्या अमल कर रहे हो, कौन सा प्रोसेस कर रहे हो। और थर्ड वन आपका जो प्रॉपर आंसर आया है पूछा जा रहा है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर बाकायदा हाईलाइट करना है कि जजर है या नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम हिसाबी तसाउद का पहला रुकन 6 है, मुश्तरिक फर्क 3 है। आपको समझ में आ रहा है हिसाबी तसाउद का पहला रुकन 6 बोला है और मुश्तरिक फर्क कितना बोला है? नफी 3 बोला है। इसलिए हिसाबी तसाउद का दूसरा और तीसरा रुकन मालूम करना है। यानी हमको पहला तो मिल गया 6 है, ठीक है, लेकिन हमको हिसाबी तसाउद का दूसरा रुकन नहीं मिला है और तीसरा नहीं मिला है। हमको ये फाइंड आउट करना है और सबका फर्क कितना है? 3 है, ठीक है। तो हमारा ए पहले मालूम हो गया। ए हमारा कितना है? यहाँ पर 6 दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर 6। अगर यहाँ 7 दिया होता पहला रुकन तो हम यहाँ पर क्या लिखते? 7 लिखते। और मुश्तरिक फर्क दिया हुआ है मतलब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपका जो डिस्टेंस है मतलब जो डिफरेंट दिया हुआ है, कितने का डिफरेंट दिया हुआ है, कितने का डिस्टेंस है, वो -3 का है। क्वेश्चन में आपको ये 2 चीजें दी हुई है, दोनों चीजें आप लिख लोगे। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला आपको पता है क्योंकि यहाँ पर T2 हो रहा है ना दूसरा रुकन, इसलिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? T2। और अगर यहाँ पर जो भी रुकन देता 14वां 15वां 16वां जो भी देता हमको यहाँ पर वो नंबर मेंशन करना पड़ता। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर दूसरा रुकन मालूम कर रही हूँ, तो दूसरे रुकन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? T2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 है, प्लस का प्लस, डी की वैल्यू क्या है? माइनस है, ठीक है, माइनस के साथ में 3। तो अब याद रखो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो आपको आंसर कितने मिले? देखिए जो यहाँ पर माइनस करना है अब हमको, 6 में से 3 गए तो बचा कितना? 3। और सिंबल हमेशा कौन सी आएगी? बड़े अदद की आएगी। तो बड़ा अदद हमारे पास 3 है या 6 है? 6 है ना, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा? T2 हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब उससे T3 हमको फाइंड आउट करना है, तो सेम वही फॉर्मूला रहेगा। आपको फॉर्मूला सेम वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला जब आप रखोगे तो आपको क्या दिया हुआ है? सेम वैसे ही फॉर्मूला रखोगे। ए का कितना है आपका? 6 है, प्लस, ठीक है। डी का कितना रखे हो आप लोग? डी का तो जो है यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर मालूम करना है ना हमको, तो सॉरी तीसरा नंबर नहीं, यहाँ पे हमारा जो T2 जो हमारा 3 आया है ना, तो इसलिए हमको यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। और डी कितना है हमको फाइंड आउट करने के लिए? देखो 3 में से 3 गए तो मतलब जहाँ पे देखो पहले क्या करना है? जमा का भी प्रोसेस है, नफी का भी प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले कितना हो जाएगा? 3 में से 3 जमा किए तो बराबर कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। और यहाँ पर 6 है तो मतलब माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो क्या हो रहा है? हिसाबी तसाउद का दूसरा रुकन 3 और तीसरा रुकन कितना है? 0 है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया? 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए हैं, 2 सिक्के उछाले गए हैं, तो आपको मालूम है हेड और टेल ही आने वाले, लेकिन एक सिक्का नहीं उछाला गया। एक सिक्के उछाले जाते तो हमको सिर्फ H और T मिलता, हेड और टेल मिलता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 सिक्के उछाले गए हैं। मतलब टोटल जो है हमारे पास हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? हमारी कितना होगा? तो S इज इक्वल टू, ये S मेंशन करने नहीं भूलना, इनटू ब्रैकेट जो रहेगा क्या है? HH। या तो हमको HH मिलेगा या तो TT मिलेगा, या तो HT मिलेगा या तो TH मिलेगा। ये हमारी क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी है। हाँ, आपको शायद इतना समझ में आया होगा। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर जो है आपको 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपको ये दिया हुआ है, एक सेकेंड है, क्वालिटी अच्छी करती हूँ मैं। हाँ देखिए, दर्ज झेल मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करने के लिए अमली काम कीजिए। ये अमली काम वाले क्वेश्चन जो आते हैं बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर करना है आपको,
कंफ्यूज नहीं होना, इतना हार्ड क्वेश्चन दे दिया है, कुछ हार्ड नहीं है। सबसे पहले आपको जो मुरब्बा कालिब का काम बोलेगा तो सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या बोल रही हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले तिरछी ज़र्ब करना है। तिरछी ज़र्ब करोगे तो आपको ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो आपको पहले दोनों लिख लेना है और दोनों के बीच में हमेशा सिंबल माइनस की आएगी। किसकी आने वाली है? हमेशा सिंबल माइनस की आने वाली है। तो 9 है और 2 है, तो 9 और 2 भी हो गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो देखिए फिर यहाँ पर आपको क्या मिला है, 9 दूनी 18 और इन लोग को सॉल्व करोगे तो 18 में से गए तो 0। ठीक है, 18 गए तो 0। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या दिया हुआ है, हिसाबी तसाउत दिया हुआ है, बहुत सारे दिए हुए हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन देने के बाद क्या बोला है कि आपको वाह रुकन मालूम करने के लिए दर्ज झेल जो है अमल मुकम्मल करने का। तो ये जो है जो आपको दिया हुआ है सोल्यूशन आपको करना है। ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, सबसे पहले दिया हुआ है 7। ठीक है, और टी जो नंबर मालूम करने का है वो कितना है, 19 है। तो इज इक्वल टू मालूम करना है हमको। फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपको 3 दिया हुआ है। 3 के अंदर क्या दिया हुआ है, 7 है, 13 है, 19 है, 25 है। एज सुन एज नंबर आपको दिए हुए, ध्यान देना यहाँ पर, और 19वां रुकन बोला गया है। तो आपको पहले नंबर लिखना है 7, 13, 19, 25। अगर इसके आगे का भी दिया रहेगा तो आपको एज इट इज ही लिखना है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए हमारा कितना है, 7 है, और टी हमारे पास कितना है, 19 है। 19 का कौन सा नंबर है हमको नहीं मालूम है। फॉर्मूला आप लगा दोगे। फॉर्मूला लगाने के बाद आप जब पेपर में फॉर्मूले लगाओगे तो आपको मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, उसको बॉक्स में डालना है। और टी कौन सी बात हो रही है, T19 की बात हो रही है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, T19 लिखोगे। ए हमारे पास कितना है, 7 है, और एन का नंबर जो है हमारे पास 19 - 1 है, और डी हमारे पास जो डिफरेंट दिया हुआ है वो कितना है, 6 है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, 19 में से जो है 1 माइनस करेंगे तो आपको 18 मिलेगा, और इसको क्या कर दीजिए, 6 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और दोनों को प्लस कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे, T19 मिल जाएंगे। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, एक पासा फेंका गया है, और एक पासा आपको मालूम है, एक चकल्लस और लोडो जो है कितने नंबर्स होते हैं आपको अच्छे से मालूम है उसके अंदर। और ऊपरी रुख का जो अदद है मुफरद अदद होता है। एक बात आप हमेशा याद रखिए, जो मुफरद अदद होता है वो एक ना ही मुफरद अदद होता है और ना ही मुरक्कब अदद होता है। बात समझो मेरी, मैं क्या बोल रही हूँ। एक ना ही मुफरद अदद होता है, ना ही मुरक्कब अदद होता है। ठीक है, मैं 2 मरतबा रिपीट की हूँ ये बात को, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो उसका जो एतमाल है वो आपको मालूम करना है। सब क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप बस समझने की थोड़ा कोशिश करो। एक पासा फेंका गया है, पासा कितना फेंका गया, चकल्लस कितना फेंका गया है, लोडो कितना फेंका गया है, 1। 2 लोडो नहीं फेंका गया। अगर 2 लोडो फेंका जाता तो उसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी अलग बनती। यहाँ पर 1 बोला गया है, तो 1 अगर हम फेंकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बस इतने ही आने वाले, इसके आगे के नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो नमूने उसत है, सिंपल स्पेस जो हमको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, आप बात समझ रहे हो। अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो, क्या बोला गया है कि जो ऊपरी रुख पर आने वाला अदद मुफरद अदद है। मैंने क्या बोला, एक ना ही मुफरद अदद है, ना ही मुरक्कब अदद है। और मुफरद अदद की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। मुफरद अदद उसको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आए और एक के टेबल में आए। चलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको मुफरद अदद की एग्जांपल अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने क्या कहा, एक ना ही मुफरद अदद है, ना ही मुरक्कब अदद है। अब हम आते हैं 2 के टेबल में। तो जो 2 है सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता है ना, एक के टेबल में आता है। 3 भी सेम ऐसी है, सिर्फ एक के टेबल में आएगा और अपने खुद के 3 के टेबल में आता है। 4, अगर हम 4 को लेते तो 4 नहीं है मुफरद अदद, वो मुरक्कब अदद हो जा रहा है। कैसे, क्योंकि जो 2 के टेबल में है 4 आता है। अब 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है और एक के टेबल में आता है। 6 क्या मुफरद अदद है, नहीं, मुफरद अदद नहीं है, वो भी मुरक्कब अदद है। फिर 6 के बाद 7 मुफरद अदद है क्या, हाँ 7 मुफरद अदद है, क्योंकि वो अपने टेबल में भी आता है और एक के टेबल में भी आता है। 8 मुफरद अदद नहीं है। 9 मुफरद अदद नहीं है, 3 के टेबल में आ रहा है। 10 मुफरद अदद है क्या, नहीं है। 11 मुफरद अदद है, क्योंकि वो एक के टेबल में आ रहा है, 11 के टेबल में आ रहा है। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से आप आगे ले सकते हो। इसका सेम अपोजिट क्या हो जाता है, मुरक्कब अदद हो जाता है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर सिर्फ 5 तक ही लेना है, लेकिन आपको आगे याद रहे इसलिए मैंने बता दिया।
तो आपको जो ए नंबर मालूम करना है, ए कितने काउंट करो बेटा, 1 2 3, तो आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। आप ध्यान दो, इसमें सबसे बड़ा अदद नहीं लिखना है, नंबर कितने हैं, 1 2 3, दैट्स वाई वी विल राइटिंग हियर 3। समझ में आया। अब देखिए आपको पी ए दिया हुआ है, एन ए हमको यहाँ से मिला हुआ है, फॉर्मूला है ये, दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो एन ए और अपॉन एन एस, तो एन ए हमारे पास कितना आया है, 3 आया है। एन ए हमारे पास कितना आया है बेटा, 3 आया है। और क्या बोलते हैं, एन एस हमारे पास कितना आया है, 6 आया है। अब इसको कट करके देखो, आंसर आपको मिल जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 मिल गया। तो जो हमारे पास पी ए आया है उसका नंबर क्या हो जाएगा, 1/2। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का हमारे पास बी है, बहुत ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, ठीक है। आपको इस तरीके से हाईलाइट करना है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखिए। ये सवाल जो है हमारे पास 8 मार्क्स के लिए रहेगा। आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अब रूल कौन से फॉर्मूले, हमको कौन सा, ग्रामर के उसूल को देखना है। आप देखो रूल्स को कैसे सॉल्व होता है, वो सॉल्यूशन समझो। आप इसको रट्टाफिकेशन मत करो, आप इसको समझ लोगे एक बार तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। इक्वेशन सेम एज इट इज आपको दी हुई होगी। आप दी हुई मसावात में आपको क्या करना है, पहले अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखिए डी एक्स दिया हुआ है, डी एक्स आपको क्या है, एक 26 है, एक 22 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 है और 5 है। आप देखो ये रूल जो है आपको फॉर्मूले लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। आपको फॉर्मूले जो है टेक्स्ट बुक के अंदर इजीली मिल जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट मेथड यहाँ पर बताई हूँ। इसको ये मेथड लिखने के बाद डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स का फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, ठीक है। इस तरीके से डी एक्स इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूले होते हैं वो लिख लो, और फिर डी वाई इज इक्वल टू जो फॉर्मूले होते हैं वो आप लिख लो। मैं यहाँ पर सिर्फ सोल्यूशन आपको बता रही हूँ। आपका जो है 26 है और 22 है, 5 है और 5 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तिरछी ज़र्ब होगी। तिरछी ज़र्ब के अंदर मैंने बता दिया था लास्ट टाइम फिलअप के अंदर ही, इन लोग दोनों के बीच में माइनस का सिंबल होगा, प्लस नहीं करना है। अब 26 को 5 से जब ज़र्ब करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा, और 22 को जब आप 5 से ज़र्ब करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों को माइनस करना है, माइनस करोगे आपको आंसर मिल जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद डी वाई में जाओ, डी वाई की जो वैल्यू है मैंने इसको ऐसे ही नहीं रख दिया है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखा है। उसके अंदर बाकायदा रहता है एक्स है, x1 है, x2 है, इस तरीके से आपको पूरा दिया होता है। तो इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद दोनों के बीच में सिंबल कौन सी होगी, माइनस की होगी। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको माइनस करना है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रोबेबिलिटी का है। याद रखो जो ये एतमाल लेसन है, ये लेसन को स्किप नहीं करना। आप अगर ये पेपर को देख रहे होंगे उठा करके तो आप ये चीज समझ लो कि एतमाल लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें मार्क्स कवर अप करते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, सुनो, ये एतमाल लेसन जो है आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करके जाने का है। और जो ये ग्रामर का रूल है, ग्रामर के रूल को भी अच्छे से फॉलो करके जाओ, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स के लिए इसको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोला गया, आपको इसके अंदर क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है। एक बॉक्स में 5 लाल, 8 नीले और 3 हरे पेन है। अरे कितने भी पेन होंगे आपको कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेथड कैसा सॉल्व करना है वो देखो। यहाँ पर अभी पेन दिया गया है, आगे कुछ और दे सकता है, बैग दे सकता है, बॉल दे सकता है, इस तरीके से दे सकता है। अब आपको क्वेश्चन पढ़कर क्या पूछा गया है कि जो पेन है उसका इस्तेमाल मालूम करना है नीले वाले का। तो देखिए बॉक्स में पेन कितने हैं, लाल पेन 5 है, नीली पेन कितनी है हमारे पास 8 है, और हरी पेन कितनी है हमारे पास 3 है। मतलब आप अगर 8, 5 और 3 इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 16 पेन हुई। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोला गया, नीली पेन को टारगेट बनाया है। तो नीली पेन आप बताओ मेरे पास कितने हैं, 8 है। तो Na कितना हो जाएगा, मेरे पास 8 है। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया क्या होता है, PA इज इक्वल टू NA/NS। तो 8 और 16, देखिए हमेशा यहाँ पर लास्ट नंबर होते हैं। टोटल पेन कितनी 16 है। अगर फर्ज कर लो जो लाल पेन है अगर वो 6 होती, ठीक है, तो ये पेन की तादाद कितनी हो जाती, 17 हो जाती। तो हमेशा याद रखना इस तरीके से ही रहेगा। तो फिर 8 का 8, 8 दूनी 16, 1/2 आ गया। तो अब देखिए पहले आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको लिखना रहेगा कि PA इज इक्वल टू 1/2। ये आपका जो है पूरा आंसर मिल गया। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। उसके बाद के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले n तबई जुफ्त तादाद का मजमुआ तलाश कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ग्रामर का रूल पढ़कर जाओ और ये एतमाल वाला लेसन पढ़ के जाओ और ये जुफ्त तादाद वाला 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना।
देखिए आपको अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n तबई जुफ्त अदद का मजमुआ बोला है। फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लर्न करके जाओ। अगर आपको आंसर लिखने नहीं भी आता है, सिर्फ आप ये फॉर्मूला लिख करके आओगे अगर, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा है, फॉर्मूला लिख कर आओ एटलीस्ट, पेपर खाली छोड़कर मत आओ। अब यहाँ पर देखो n/2 ऐसी सेम मुद्रा, n का जो 2 का 2 है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। ठीक है, प्लस n-1 और d। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि n-1 और d, ये जो क्वेश्चन है ये पूरा मतलब ये जो है ये फॉर्मूला है, तो आपको सेम ऐसे रखना है। और डिस्टेंस हमको कितना बोला है, 2। अब आपको कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि मैम यहाँ पर 2 कैसे आ गया, हमको समझ में कैसे आएगा 2 है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, n तबई जुफ्त अदद का मजमुआ तलाश कीजिए। ठीक है, मजमुआ तलाश करना है जुफ्त अदद का। मैंने क्या बोल दिया, जुफ्त मतलब जोड़ी वाले। तो शुरुआत किससे होगी, एक तो जोड़ी वाला नहीं है, 2 जोड़ी वाला है। और हर एक के बीच में जब जोड़ी बनाएंगे हम तो 2-2 का डिफरेंट मिलेगा। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10 जोड़ी बन रही है, तो हर एक के बीच में हमको फर्क कितने का मिल रहा है, 2 का ही मिल रहा है ना। और शुरुआत हमारी किससे हो रही है, 2 से ही शुरुआत हो रही है। तो इसलिए मैंने ए की जगह पे क्या लिया, 2 लिया। और डी की जगह पर डिस्टेंस हर जगह अगर मैं देखती हूँ तो मुझे डिस्टेंस कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। आई होप यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए 2 2 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, n के साथ तो कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा, 2n हो जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या करना है, ये 2 को मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 1 मतलब 2n हो गया, और 2 1 2 हो जा रहा है माइनस के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो कि 2 1 2, 2 2 4। ओके, अब यहाँ पर ये 2 और जो ये 2 है वो 2 क्या हो जाते हैं, कैंसल्ड हो जाएंगे। हमारे पास इक्वेशन कितनी बच जाएगी, देखिए लास्ट की इक्वेशन हमारे पास कौन सी बच जाएगी, यही वाली आपको इक्वेशन जो है लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे का अजायज अरबी के मेथड से एक क्वेश्चन हमेशा मतलब पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन भी पूछते चले आ रहा है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ग्रामर का एक क्वेश्चन पूछेगा, अजायज अरबी का एक क्वेश्चन पूछेगा, और ये जो n नंबर ऑफ मालूम करना रहता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखिए आपको जो अजायज अरबी दी हुई है, अजायज अरबी के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो ये चैप्टर अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। 20 है और x है मतलब ये कंसिडर करेंगे हम कि x है, x की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है मतलब 1 है। मतलब हमको ऐसा टेबल पढ़ना है जिसका टेबल पढ़ने पर 20 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। मतलब या तो प्लस करो या तो माइनस करो, उसका आंसर डिफरेंट जो होता है 1 होता है। तो अगर मैंने यहाँ पर 20 मान लो ले भी लिया तो 5 चौक 20 होता है, और 5 में से 4 गए तो बचा कितना, 1 बचा, राइट। तो आप इस तरीके से इसको ले सकते हो। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर डाल दो, और आपको x और 20 की रिप्लेस पर ही ये वर्डिंग डालना है। मैं क्या बोल रही हूँ, x और -20, इसके ऊपर सारा खेल किए ना हम लोगों ने, ये बनाए हैं, इसी के नंबर पर डालना है। तो 4x और फिर क्या है प्लस 5x, फिर -20 = 0। x में से 2x है, 2x में से 1x बाहर गया, x -4 हो गए। और फिर यहाँ से क्या बोला मैंने, एक बार 4 को देखना है, एक बार 5 को देखना है। तो याद रखो ये 4 वाला बन गया ना, आगे का प्रोसेस देखो ही मत, मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। आप यहाँ से 5 उठाओ, 5 का डाल दो, ये ब्रैकेट उठाकर डाल दो, एक बार प्लस में करो, एक बार माइनस में करो। ये अजायज अरबी का सबसे बेहतरीन तरीका है, लेकिन आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। हाँ, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। दर्ज झेल हमजाद मसावात के लिए क्या दिया हुआ है, x + y और x - y की कीमत लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब समझ में आएंगे आपको, धीरे धीरे समझने की कोशिश तो करो। अजायज अरबी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा, हमजाद मसावात के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा, और ये ग्रामर के रूल्स के ऊपर एक क्वेश्चन जो है पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूरे अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए, बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अगर आपको बेटा लिखने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग इक्वेशन एटलीस्ट इक्वेशन वाला क्वेश्चन पूछा है ना, तो आप लोग क्वेश्चन उतार कर नंबर 1 और नंबर 2 डाल करके आओ, कम से कम हाफ मार्क्स तो वहां से मिलेंगे। तो अब देखिए मसावात नंबर 1 और 2 की जमा करने पर, तो जब हम जमा कर रहे हैं, आप क्वेश्चन ये आते हैं हम जमा क्यों करेंगे, माइनस क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो हमजाद मसावात का जो मेथड होता है उसमें क्या करना पड़ता है, हमको नंबरिंग सेम करनी पड़ती है, या तो x सेम हो या तो y सेम हो। बट यहाँ पर आप देख सकते हो ना, x सेम है ना y सेम है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, एक बार जमा करना है, फिर एक मरतबा दूसरे प्रोसेस से करेंगे। अब आप इसको जमा कर लिए, 106x आ गया, 106y आ गया,
और इसकी प्लस करने पर आपको प्लस और माइनस करने पर प्लस कर रहे तो पूरे प्लस करने पर क्या आंसर मिला। ठीक है, अब हमको देखिए हर बार क्या मिला, 106 106। तो हमको क्या करना है, 106 से मसावात को तकसीम करने पर, मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास वर्डिंग छोटा हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ हमको x मिल जाएगा, यहाँ से भी सिर्फ हमको y मिल जाएगा, और यहाँ से कटने के बाद जो भी आंसर आए। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, 106x माइनस 106y इज इक्वल टू कितना है बेटा, 424। ओके, 106 से अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ, सॉरी डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा, ये देखिए पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। अब इसका जो आंसर रहेगा, मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, 4। आप कट करके देखिए, आपको बराबर आंसर मिलेगा। नहीं कट करने आ रहा है तो मैं इसको कट करके बताती हूँ आपको, देखिए कैसे आएगा, 404। ठीक है, अब हम इसको छोटे टेबल से काटते हैं। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ठीक है, 2 दूनी 4, सिफर का सिफर, 2 दूनी 4, नंबर पूरे आधे हो गए। अब उसके बाद हम किससे काटेंगे, डायरेक्ट 53 के टेबल से काट दे रहे हैं। तो 53 का टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास इतना वो नहीं है ना, टाइम नहीं है कि अपन उसको पूरा सॉल्व करते बैठे। 4 से करके देखते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 के 2 हासिल के 1 है ना, 5 चौक 20, 20 और 1 नहीं, 5 चौक 20। ठीक है, तो आप इसको बराबर आंसर देखिए, यहाँ पर देखिए कितना है, 242, ठीक है, और 106। अब मैं इसको काटती हूँ तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 दूनी 4। अब ये किससे कट रहा है, 53 के टेबल से हमको काटना है। तो अब मेरे को 53 के टेबल से काटना है, तो मैं क्या कर दूंगी, 4 का टेबल लेकर देखती हूँ। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 के 2 हासिल के 1, ठीक है, 5 चौक 20, 20 और 1 21। तो ये कितने कौन से टेबल से जा रहा है, मतलब कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से काट कर देख लो। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, हमको ये क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर मिल गई। फिर मसावात नंबर 1 और 2 की तफरीक करने पर, मैं क्या बोली थी पहले, आपको यहाँ पर जमा करना है, बात समझो, एक बार जमा करना है, एक बार नफी करना है। और जब जमा करोगे तो वर्डिंग जब बड़े रहेंगे तो उसको तकसीम कर देना वही नंबर से, और तफरीक कर रहे हो, वर्डिंग अगर बड़े हैं तो उसको भी वही नंबर से तकसीम कर देना। जैसे आपने नफी किया, नफी करने पर 8x आया, फिर 8y आया। ठीक है बेटा, यहाँ पर 8y रहेगा, 8y आया और इज इक्वल टू 80 रहा। तो मसावात को 8 से तकसीम करने पर, जब आप इसको 8 से तकसीम कर दोगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ से 8 कटा, 8 का 8, 8 का 8, फिर 8 का 8, 8 का 8, 8 का 8, 8 का 8, मतलब 10 आंसर मिल गया, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या दिया हुआ है, सरगर्मी मुकम्मल करना है, और ये के वाला आंसर जो है, तो ऊपर की जो मसावात दी हुई, आपको मसावात दी हुई, मसावात के अकॉर्डिंग रखना है, समझने की कोशिश करो। देखिए क्या दिया हुआ है, के का आपको के रखना है, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, जजर 3, तो आपको यहाँ 3 लिखना है। अगर यहाँ 4 दिया हुआ तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ता, 4 लिखना पड़ता, मगर क्वेश्चन में 3 दिया, आप लोग को 3 ही लिखना है। और मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि अगर ये स्क्वायर में है तो आपको इसको स्क्वायर में भी करना पड़ेगा। बच्चे यही गलती करते हैं, स्क्वायर में नहीं डालते हैं। ठीक है, 10 का 10 डाल दिए, वापस से देखिए x आया है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, तो मेरे को फिर से 3 लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, प्लस का प्लस 3 का सेम एज इट इज 3, 0 का 0। ठीक है, अब 3 के साथ कोई x थोड़े दिया हुआ जो मैं वापस से लिखते बैठूंगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, 3 3 3 को 2 टाइम, 3 3 9, ठीक है, 9 हो गया, और क्या है साथ में, के है, तो हमको के लिखना पड़ेगा। माइनस का सिंबल है माइनस, 10 तिया 30, प्लस का प्लस, 3 का 3, 0 का 0। अब हमारे पास बेटा देखो 9 के है, मैं यहाँ से इसके साथ मैं माइनस और प्लस जो भी है नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए 27, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 30 है, मतलब 30 में से 3 जाते हैं, हमको आंसर कितने मिलेंगे, 27 मिलेंगे। जब 27 आपको मिला तो यहाँ पर 9 के है। अब 27 को आप 9 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 3 27। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। समझ में आया क्वेश्चन, और हर बार बोल रही हूँ मैं, आपको आंसर कैसे डालना है, इनटू बॉक्स करना है। अब देखिए ताश के पत्ते वाला क्वेश्चन आया, देखिए प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन कितना आ रहा है,
ताश के पत्ते में कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। आपको मालूम है, ठीक है, आप नहीं खेले हो, अच्छी बात है, लेकिन इसकी नॉलेज होना चाहिए। 52 पत्ते होते हैं, और जब 52 पत्ते होते हैं तो बेटा याद रखना 13-13 का ग्रुप बनता है। मतलब यानी 52 होने के लिए ताश के पत्तों का मैं आपको यहाँ डायग्राम बनाकर बता रही हूँ। 4 किस्त होती है, मतलब यहाँ पर 13 होते, ये 13 होते, ये 13 होते, ये 13 होते, मतलब 13-13 26, और ये 26 कितने हो जाते हैं? 52। ठीक है, और हर एक का अलग अलग पत्ता होता है। इसके अंदर क्या बोला गया है मैं इसलिए बताई क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इक्का का हासिल होता है, मतलब यानी इक्का हासिल होता है, हुक्म का पत्ता होता है, और क्या होता है? अमली काम दिया हुआ है। तो देखिए टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 52 है। ठीक है, तो इक्का का पत्ता कैसा होता है बेटा? इसके अंदर एक इक्का होगा, इसमें भी एक इक्का होगा, इसमें भी एक इक्का होगा, इसमें भी एक इक्का होगा, मतलब टोटल 4 ग्रुप बनते हैं। तो कितने इक्का हमारे पास हो गए? टोटल 4 हो गए। तो इसलिए हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, तो आप देखिए 4 हुए। देखिए आपको यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख कर दे रही हूँ। पी ए इज इक्वल टू, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बेटा। पी ए इज इक्वल टू, ठीक है, एन इंटू ब्रैकेट ए अपॉन एन एस। अब आपको मालूम है अच्छे से कि एस की वैल्यू कितनी आएगी? टोटल नंबर कितने थे? ताश, जो ये अपना ताश था उसके पत्ते कितने थे? टोटल 52 थे। और यहाँ पर इक्का का पत्ता कितना है? हमारे पास 4 है। देखिए यहाँ पर इक्का का जो हमारे पास पत्ता है वो कितना है? 4 है, और टोटल पत्ते कितने हैं? 52 है। तो आप जब इसको आप कट करोगे तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 1/13। 4 का 4, 4 का 4, 1 बचा, 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ पर बी लेना है, हुक्म का पत्ता देखना है हमको। तो हुक्म के पत्ते के लिए भी सेम ऐसे ही है, आपको 1/4 आएंगे, क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर एक क्या होता है, एक का जो होता है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और हुक्म का पत्ता भी इसमें चारों में होते हैं। तो सेम आंसर ऐसे ही इसके अंदर भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। देखिए ग्राफिकल मेथड जो है आपको पूरा बराबर दिया हुआ है। ठीक है, x इज इक्वल टू जो आपको x1 की वैल्यू रखकर करना है। तो देखिए पूरा सोल्यूशन आपको मिला है, मैं सिर्फ एक करके बता रही हूँ आपको। आपको क्या करना है, x की जगह पे कितना रखना है? 1 रखना है। तो x की जगह पे मैंने 1 रख दिया, पहले रखना था ना यहाँ पर, तो 1 रखी। 3y का 3y 7, ओके, 3y ऐसे ही हुआ, यहाँ पर 1 गया, माइनस करे 6 हुआ 3y, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? हमको 4 बोला गया है। तो हमको क्या करना है? 4 रखना है, और 3y 7, माइनस करे 3, 3 कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3y हो गया, 7 रखना है। तो अब देखिए 7 7 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और हमारे पास क्या बोलते हैं डायरेक्टली आंसर कितने आएंगे? ठीक है, तो 3 1 जा ये 7 7 0 होगा। उसके बाद आप ये देखिए इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन रहेगी उसकी x1 हमको दिया हुआ है तो 1 रखेंगे, 0 है तो 0 है, y इज इक्वल टू 0 है तो 0 है। आप समझने की कोशिश करो, देखो पूरा यहाँ पर दिया हुआ सोल्यूशन के। अब देखिए क्या दिया हुआ है, n हमको 27 दिया है, a 20 है, d कितना है? अब उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखो 27/2, और यहाँ पर कितना है? 2 का 2 रखो 20, और यहाँ पर 26 × 2। अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे 27 का, देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको सॉल्व करके। SN इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 और d फॉर्मूला है। ठीक है, तो 2n, n का कितना था हमारे पास? 27/2, और यहाँ का 2 का 2 रखे इंटू 20 प्लस n का कितना था? 27 था ना, मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ। ठीक है, 26 हो गया, 1 माइनस कर दी, इंटू d कितना था हमारे पास? 2 था। ठीक है, 26 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 52। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो कितना हो जाएगा? 92। 92 को और इंटू 27, ठीक है, और अपॉन 2 है। और तो फिर मैं अगर इसको क्या करती हूँ, कट करती हूँ, तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, मतलब 46 इंटू 27। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर दोगे आप तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 1242। ठीक है, आपको ये आंसर मिल जाएगा, मतलब यानी आपको टोटल कुर्सियां इतनी रहेंगी। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए पहली शर्त के मुताबिक क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, क्योंकि मजमुआ दिया हुआ है ना इसलिए हम प्लस करेंगे। ठीक है, और दूसरी शर्त के मुताबिक क्या दिया हुआ है? 3 साल पहले, मतलब कब्ल, तो मतलब माइनस है, और फिर श्वेता की उम्र क्या रहेगी? y इज इक्वल टू, उसके इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? x माइनस 3 इज इक्वल टू, फिर कितने का दिया है? 4 का दिया है, क्योंकि 4 गुना थी ना इसलिए हमने 4 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर क्या है? y माइनस 3। ठीक है, उसके बाद ये हुआ, और फिर इसको क्या करेंगे हम? प्लस
देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4y माइनस 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4y माइनस 3। तो अब हमको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लीकेशन करना है। 4y हुआ, फिर माइनस 4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, आप ध्यान दो, ये 12 है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जब ये प्लस हो जा रहा है और यहाँ का जो ये 4y है, क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा इधर उधर, क्योंकि x और y साइड में करने के लिए एक साथ हो जाएंगे और जो विदाउट नंबर है सारे एक साथ हो जाएंगे। समझ में आया। फिर यहाँ पर आपको 12 है और 3 है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर किस में था, माइनस में था, इधर जब आया तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस में होने के बाद आपको देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, लेकिन आपको जो प्रोसेस है वो कौन सा करना है, माइनस का करना है। तो आपको माइनस मिल गया और यहाँ पर इक्वेशन नंबर आपको कौन सी मिल गई है, 2 मिल चुकी है, ठीक है। आपको इक्वेशन नंबर 2 मिली है। तो इक्वेशन नंबर जो ये यहाँ पर जो 1 आई है और इक्वेशन नंबर जो ये 2 आई है, दोनों को साथ में रखना है। तो आप पहले इक्वेशन नंबर 2 रख के 1 रख के 1 की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, और जो इक्वेशन 2 है उसका क्या है, आपको यहाँ पर देखिए मिल सकता है x, फिर यहाँ पर पहले ध्यान दो, जो सिंबल दिया है वही सिंबल लगाओ, हाँ, माइनस 4y इज इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तफरीक करने बोला है। क्यों तफरीक करने बोला है, क्योंकि x इजीली कट जाएगा। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ y है, ठीक है। तो 4 है, यहाँ y है, मतलब 1 है, तो कितना हो गया 5y, और यहाँ पर 31 है और 9 है। तो अब हमको क्या करना है, इधर प्लस करना है, 40 हो गया। तो आसानी सी बात है, 40 हुआ और 5 हुआ और y ऐसे ही है, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हमारे पास जो क्या बोलते हैं नंबर आए हैं, y मिला है। देखिए यहाँ पर y हमको कितना मिला है, y इज इक्वल टू 8 आया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, देखिए यहाँ पर x प्लस y इज इक्वल टू 31, मतलब हमारे पास y कितना आया है, 8 आया है। तो हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा, x का मैंने x रखा, y की जगह पर मैंने 8 रखा और 31 एज इट इज क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना है, मेरा x का x ही हुआ, 31 हुआ, यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में आया। जब माइनस में आएगा तो हम यहाँ प्रोसेस कर देंगे, 31 में से 8 गए तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 23। समझ में आ गया टिल यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 उम्र दी हुई है, एक जो उम्र थी हमारे पास 8 साल आएगी और दूसरी कितनी आएगी, 23 साल आएगी। आपको मैं वापस से इसको समरी करवा रही हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले आपको इक्वेशन बनाना है, क्योंकि उम्र का मजमुआ बोला है, मतलब दोनों को मिलाकर बोला गया है। अब मजमुआ ये अगर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उससे ही समझ में आ रहा है कि दोनों को प्लस करना है, ठीक है। यहाँ से प्लस का सिंबल देकर हमारी एक इक्वेशन बन गई और दूसरी क्या बोल रहा है कि 4 मल्टीप्लाई करना है हमको। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दूसरी इक्वेशन बनाया। दूसरी इक्वेशन कैसी बनाई, मैंने 4y का 4y लिखा और यहाँ पर 12 रखकर मैंने इक्वेशन कौन सी बनाई, माइनस करके ये वाली। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मुझे y मालूम हुआ। y मालूम होने के बाद मैंने क्या किया, y की जो वैल्यू आई मैंने उसको इक्वेशन 1 में रख दिया और फिर मेरे को क्या मालूम हो गया, x मालूम हो गया। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, एक आपको क्या दिया हुआ है, मुरब्बई मसावात है। तो अब आपको यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको ये a कंसिडर करना है, ये b कंसिडर करना है, ये c कंसिडर करना है। फिर से बोलो, सुनो, a कंसिडर करना है, b कंसिडर करना है, c कंसिडर करना है। अब मेरी बात वापस से सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। c कितना था, c 2 हुआ, b कितना हुआ, 10 हुआ, a कितना हुआ, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। बात समझ में आई, a b c, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, 10 रखा, वो भी किसके साथ में है, स्क्वायर के साथ में। माइनस है, 4 का मैंने 4 रखा। a का कितना है, a का हमारे पास 1 है और c हमारे पास कितना है, c हमारे पास 2 है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ 10 का हमको क्या करना है, 10 इंटू 10 100 होता है, 4 1 जा 4 और यहाँ पर 2, मतलब 4 2 जा 8। अब इसमें से 100 में से अगर 8 जाते हैं तो कितने आंसर बचेंगे, 92, यानी आपको यहाँ पर a मिल गया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला कैसा है, आपको देखिए फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a 4ac अपॉन 2a। आपको सेम वही फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कीमत रखना है। a कितना है, 10 है, प्लस माइनस सिंबल लग गया। b कितना आया हमारे पास,
जो हमारे पास बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर हमारे पास टोटल, मतलब यहाँ पर ध्यान दो, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा मिल गया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल पूरा कितना आ गया 92। यही चीज मालूम करने के लिए हमने 92 को मालूम किया है, ठीक है। अब यहाँ का 2 का 2 रखे, 1 का 1 रखे, ओके। अब यहाँ पर देखिए 10 का वैसे ही रखे हो आप लोग, एक मरतबा प्लस में करो, एक बार माइनस में करो, या करके इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख लो। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि फर्ज किया कि हिसाबी तसाउद का पहला रुकन क्या है, ए है, और मुश्तरिक वर्ग कितना है, डी है। तो आपको यहाँ पर देखना है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, T19 कितना है, 52 है। कहाँ से मिला आपको, देखिए T19 कहाँ पर है, 52 है, T19 52 है, और 38 का क्या बोला गया है, 128। बार बार क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगी मैं, आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। T19 कितना दिया हुआ है, 52, और T38 128 है। फॉर्मूला लगाए, Tn इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगाए। T19 का पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ए का ए लिखे, 19 यहाँ पर है इसलिए हम यहाँ पर भी 19 लिखेंगे, और डी का सेम एज इट इज डी लिखेंगे। तो 19 में से जब एक गया, 19 में से जब एक गया तो बचा 18d, ठीक है। लेकिन 18 का कितना बोल दिया गया है बेटा, 19 का 52 दे दिया गया, 19 का 52 दे दिया गया है। दूसरे में बोला है 38 का, सेम ऐसे ही मैं करूंगी, इसका भी ए का ए रखा मैंने, माइनस ही तो करना है ना। 38 में से अगर मैंने एक माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 37, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी बोला है, 128 बोला है, मतलब 128 हो गई। यानी इक्वेशन नंबर 1 हमारी यहाँ से मिल गई 19 वाली, और इक्वेशन नंबर 2 हमको मिल गई 38। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं क्या करूंगी, प्लस करूंगी। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, बोलो जरा, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर 1 हुई। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गई, a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों मिल गई। अब ये देखिए a हमारे पास है, तो मतलब प्लस करना है ना, तो 2a हो गया, और इसको 55 और ये 180, ठीक है। तो मतलब हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई है, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। यानी पहले हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी, फिर इक्वेशन नंबर 2 बनी, फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर हमारी 3 बनी। अब फॉर्मूले में अब हमको क्या करना है, SN वाला फॉर्मूला लगाना है। SN वाले फॉर्मूले के अंदर हमारा 56 का मालूम करने बोला है, 56 का ही क्वेश्चन मालूम करने बोला है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 56 का पता करना है कि कौन सा है, तो अब हमको 56 ही मालूम करना है। तो हम 56 लिखेंगे, n नंबर पे भी 56 ही लिखेंगे, 2a का 2a माइनस जो n माइनस है, तो हमारा 56 माइनस 1 है, और da। तो जाहिर सी बात है, इसको अगर हमने माइनस किया तो 55d हो गया, 2a का 2a हुआ, और इसको मैं कट करूंगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, मतलब 28 आ गया, ठीक है। 28 आया। अब मुझे क्या करने का है, यहाँ पर देखिए 55 है और 2 है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, 55 को और 2 को। 55 और 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 दूनी 10, 10 के सिफर हासिल के 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। देखिए अब इसको क्या दिया हुआ है, 55 दिया है और 2a दिया है। तो देखिए अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो इसका आंसर 110 आता है। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइड में दिया हुआ है कि थर्ड के बिना पर, तो देखिए 2a है, 55d है, तो इसका टोटल आंसर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, 180। जब 180 को 28 से करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, आप लोग ध्यान देना कि 2a प्लस 55d है, तो इसको प्लस नहीं करना, क्योंकि देखिए यहाँ पर a भी है और यहाँ d भी है, दोनों नंबर साथ में हो जाएंगे, तो ये ना प्लस हो पाएगा, ना माइनस हो पाएगा, ना मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा। इसका आंसर क्या मिला है, 180 आया है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 180। 90 था, हाँ। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 9 है, कितना ब्लर आ रहा है। अगर हिसाबी तसाउद आपको दिया हुआ है तो देखिए Tn पहले फॉर्मूला रखना है, T9 का दिया हुआ है, तो आप सेम ऐसे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, 9 जो है 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 19 का जो था 18 हो जाएगा, और यहाँ 29 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सारा प्रोसेस सेम है। आपको कैसे करना है, a का सेम आया, 8d हो गया, तो a इज इक्वल टू 8d इज इक्वल टू 0। सिक्वेंस ऐसा होता है लिखने का, ठीक है। 19 के लिए भी क्या करोगे, आपको सिक्वेंस ऐसे ही लिखना है जैसे ये वाला लिखे हो, इससे पहले वाला। और उसके बाद क्या है आपका, देखिए कितना दिया हुआ है आपको, a की वैल्यू दी हुई 18 दिया हुआ, 18d दे दिया, तो a आपको पहले कितना मिला है, a देखिए आपको कितना मिला था, -8d, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, -8d, और इसका ऐसे ही, तो जब माइनस कर दोगे तो 10d हो जाएगा। उसके बाद देखिए a कितना है, -8d, और 28 है, जब माइनस करोगे तो इसका
8 में से 28 में से 8 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 20। और फिर इसके बाद देखिए 29 वाला है और इज इक्वल टू 20, डी इज इक्वल टू, मतलब यानी 29 का कितना था आपको यहाँ पर पूरा लिखना है 2 इंटू 10 डी और फिर यहाँ पर 2 इंटू 19। तो यहाँ पर 90 जो 29 वाला रुक रहेगा उसका आंसर क्या हो जाएगा 19वां हो जाएगा। देखिए ये आपको इक्वेशन 1 बनानी है, फिर इक्वेशन 2 बनानी है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है 2 से ज़र्ब करना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी जब 2 से ज़र्ब करोगे तो, ठीक है। 2x हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये 13 का 26 हो जाएगा। फिर उसको क्या करना है आपको इक्वेशन नंबर किसमें रखना है, एक जो अपनी इक्वेशन 3 और फर्स्ट जो आएगी उसको क्या करना है तफरीक करना है। जब आप तफरीक करोगे जो भी प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे। और इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग रखोगे, पहले y की वैल्यू मालूम होगी, फिर आपको जब y इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा तो y इज इक्वल टू 10 को मसावात नंबर 1 में रखोगे। तो मसावात नंबर 1 में जब आप रखोगे तो आपको इसकी वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, देखिए 2x है, 10 है और 20 है। ये 24 को 24 रखे, 10 का इधर लिए 14 हुआ, 14 में से 2y हुआ, y 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा, यहाँ पर आपको आंसर जो है इस तरीके से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बॉल वाला क्वेश्चन दिया, गेंद वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने गेंद है आपको बताया गया था। इक्वेशन 1 बनी है, इक्वेशन 2 बनी है, ठीक है। 8 था तो इसलिए 8 लिखे x प्लस बी और यहाँ पर सॉरी x प्लस 13। कितना क्वेश्चन कितना दिया हुआ है देख लीजिए पहले आपको यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर जो लाल गेंद दी हुई है वो 8 है तो इसलिए हमने रेड लिया, और ब्लू को कितना दिया है मतलब आपको x मालूम करना है इसलिए आपको x लिखना है, इसलिए b लिखे आपने। 8 प्लस x और 8 प्लस x, ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2/5, ठीक है। तो फिर अब आपको पूरी कीमत जो रखनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर कितने मिलेंगे 4 इंटू 5, और जब 4 इंटू 5 करोगे तो ये कितने आंसर आएंगे 20। के बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, आपको लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्ज कीजिए कि मुसल्लस का जो छोटा जाविया होता है वो कितना है, a लिया गया है। तो a है, फिर a प्लस डी है, फिर a प्लस 2d है, इस तरीके से जो है अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है। तो a कितना है हमारे पास 3 है और d कितना है 3d, 180 हुआ। a प्लस b कितना हो जाएगा 180। दूसरी शर्त के मुताबिक आपको शर्त रखना है और फिर दूसरी शर्त के मुताबिक आप शर्त रख दिए, d इज इक्वल टू 10 हो गया, मतलब यानी 5 इंटू 10। अब इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई और इक्वेशन नंबर 3 हो गई। आपको इसके आंसर जो है कैसे मिल जाएंगे 50, 60 और 70। देखिए 70, 60 और 50।